ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिवपिंडी रखी है, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मान लो। अब इसको समझिए, 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग, ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, इस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा, पहला। दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता है जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का महाराज। 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव, शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां अंबा, जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेव के नाम से। कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरु जी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। पर कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, एक बार नंदी के सम्मुख में कैलाश धाम पर भगवान शंकर